आपके अपने YouTube चैनल वागा स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है लगातार मैं आपको अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 12वीं विषय हिंदी सेट डी या सेट दा का क्या है फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको क्या है कक्षा 12वीं हिंदी का सेट ए, सेट बी और सेट सी तीनों का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ओके, अब हम इस वीडियो में क्या है सेट डी या सेट दा का अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। दोस्तों इस सेट डी की खास बात यह है कि इसमें जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यही पूरा टोटल मतलब यही पूरा पेपर आपका क्या है आपका मॉडल पेपर है। ओके, दोस्तों एमपी बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है कक्षा 12वीं हिंदी का पूरा यही है, उनने सेट डी में आपको क्या है लगाने के लिए दे दिया है। ओके, तो चलिए आपको लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन दीजिए, इसलिए इस प्रकार से हम क्या है मॉडल पेपर 2023 का भी सॉल्यूशन देख लेंगे और आपका सेट डी का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका आ जाता है सही विकल्प का चयन करना, जो कि आपके 6 नंबर के हैं। ओके, तो पहला है आपका दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका 4 नंबर का निशान निमंत्रण। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका किस रस को रसराज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका श्रृंगार रस को। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जेठौत का अर्थ है, तो जेठौत का अर्थ है जेठ का पुत्र। ओके, मैं नेक्स्ट है दोस्तों आपका अंगार उगलना का अर्थ है, तो अंगार उगलना का अर्थ है दोस्तों आपका इसका राइट आंसर आपका कठोर वचन कहना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट है आपका 5वां मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका केशव प्रथम वीर ने इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका भारत में पहला छापा खाना खुला, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का 1556 में। ओके, इस प्रकार से अपना क्या है सही विकल्प के सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। ओके, या सही चयन करना है आपका। पहला है कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, तो चिड़िया क्या जाने इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का डेस माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका स्वर्ण युग, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काव्य की आत्मा डेस को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका छंद। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका मेला आंचल उपन्यास के लेखक डेस हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका फणीश्वर नाथ रेणु, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका डेस वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाए आपका विधिवाचक, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विधिवाचक वाक्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका यशोधर बाबू मूल रूप से डेस के रहने वाले थे, तो उसका राइट आंसर आपका कुमाऊं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका संपादक के नाम पत्र स्तंभ डेस को प्रतिबिंब करता है, तो इसका राइट आंसर आपका जनमत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों अपना क्या है रेगिस्तानों की पूर्ति कंप्लीट हो जाती है। चलिए अपन देख लेते हैं सही जोड़ियां। ओके, सही जोड़ियां भी देख लेते हैं। तो पहला है दोस्तों आपका बादल राग, तो बादल राग में दोस्तों आपको मिला देना है किससे निराला, तो निराला आपको यहाँ मिल जाएगा, ये आपका दिया है, तो पहले का हो जाएगा आपका निराला। ओके, तो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है आपका वर्ण के बोलने में लगा समय, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मात्रा। ओके, तो दूसरे हो जाएगा आपका मात्रा। तीसरा है दोस्तों आपका पहलवान की ढोलक, तो पहलवान की ढोलक किसने की, तो फणीश्वर नाथ नेहरू जी ने लिखी है, तो इसका हो जाएगा आपका तीसरा। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रश्न बोधक निवास शब्द, निवास शब्द क्या या कब, ये हो जाएगा आपका चौथा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अतीत में दबे पाँव, तो अतीत में दबे पाँव हो जाएगा आपका कौन सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओम थामनी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5वां। ओके, नेक्स्ट है आपका द विद द वर्ल्ड। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 6वां पहले नंबर वाला WH और डेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या है सही जोड़ियां भी कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए दोस्तों अपन देख लेते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित प्रश्नों के आपको एक वाक्य एक क्या है आपको शब्द में उत्तर देना है। ओके, 7 नंबर का है। पहला है आपका विलुप्त का वीर किसे कहा गया है। ओके, तो इसका दोस्तों आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्रांति के बादल को। विलुप्त का वीर किसे क्या है, क्रांति के बादल को विलुप्त का वीर कहा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वह कौन सा अलंकार होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यतिरेक अलंकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, इसका राइट आंसर आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां दोस्तों आपका पुनरुक्त शब्द युक्त की 2 उदाहरण लिखी, तो जैसा हो जाएगा आपका धीरे धीरे आना जाना। ओके दोस्तों, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका
5000 साल पुराना, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंब करता है, तो इसका राइट आंसर आपका चौथा स्तंभ। ओके, तो इस प्रकार से अपने क्या है एक वाक्यांश के प्रश्नों के अपने सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है 70। पहला है कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज की कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती, तो ये आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ओके, ये आपका असत्य क्योंकि नहीं शब्द जुड़ गया है इसमें, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका दूसरा अखियां हरि दर्शन की प्यासी में वियोग रस है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्रंदन का अर्थ प्रसन्न होना है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। चौथा है दोस्तों आपका गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका कविताओं के साथ खेलते हुए आनंद को 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका उल्टा पिरामिड शैली के 2 भागों में बांटा गया है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने क्या है 70 कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 6वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 6वां है प्रतिवाद के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक रचना का नाम लिखिए, अथवा मैं आपका नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ओके, मैं आपको सभी क्वेश्चन के क्या है अथवा सही सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपको दोनों टीचर ने अगर आपके दोनों क्वेश्चन करने को कहा है कॉपी में, तो दोनों करिएगा, एक कहा है तो आप एक कर लीजिएगा। ओके, चलिए मैं आपको दोनों का सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो पहले आपको देखना है तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल लेते चलिए मैं आपको क्रम से सॉल्यूशन दिखाता जाऊंगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो कि मैंने क्या है स्वयं बहुत ही बेहतरीन तरीके टाइप करके बनाया है। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया है, तो आप फास्ट इंस्टॉल ये क्वेश्चन है जो आपका येलो है, ये क्वेश्चन है, और ये वाइट है, ये आपका क्या है सॉल्यूशन है। देख सकते हैं आप व्हाइट अंक आपसे लिखे गए हैं, ये आपका सॉल्यूशन है। ओके, तो इसका फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। फिर इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, तो अथवा वाला है नई कविता की कोई 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखना है, तो इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने दिया है, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके दोस्तों, तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। पीडीएफ चाहते हैं तो आपके है व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख ले प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक 7वां है स्नेह स्वराज से क्या आशय है लिखिए, अथवा मैं आपका उषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है। ओके, चलिए सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। बाकी वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपको वेबसाइट से किस प्रकार से इसकी आपको सॉल्यूशन देखना है आपको। ओके, चलिए आगे देखिए आपका 7वां है, तो आपका स्नेह स्वराज से क्या आशय है, तो उसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके दोस्तों, ये आपका दिया हुआ है। ओके, अथवा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है उषा का जादू क्या है और ये क्यों टूट रहा है, तो इसका भी आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। दोस्तों इसका भी क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 8वां प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, अथवा मैं कोई 2 खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। ओके, तो चलिए इसका भी आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। इसका दोस्तों आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट इंस्टॉल ले सकते हैं। प्रसाद तो ये दिया है आपका प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की 2 विशेषताएं, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, 2 पॉइंट में बताया गया है। अथवा दोस्तों पूछे जा रहा है कोई 2 खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए, ये भी आपका दिया है। ओके दोस्तों, ये उनकी रचना दी है। पंचवटी रचनाकार है आपके मैथिली शरण गुप्त, सुदामा चरित्र रचनाकार नरोत्तम दास, ये आपके दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 9वां। प्रश्न क्रमांक 9 दोस्तों आपका 9वां है विरोधाभास अलंकार को परिभाषित कीजिए, अथवा दोस्तों आपसे पूछे जा रहा है लक्षणा शब्द शक्ति को परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना है। ओके, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। इसका तो सॉल्यूशन आपके सामने दिया है, तो आप फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। विरोधाभास अलंकार की आपको परिभाषा देना है, तो ये आपका दी है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा, तो इसका दोस्तों क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। अथवा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है लक्षणा शब्द शक्ति की आपको क्या है परिभाषा देनी है, तो इसका आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ, उदाहरण सर आपको बताना है, उदाहरण सर क्या है समझाया गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका जाता है प्रश्न क्रमांक 10वां निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आपको बताना है। अथवा में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है शुक्ल युग के गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखी। ओके, इसका भी चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया है, तो इसका भी क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके दोस्तों, तो फास्ट इंस्टॉल लीजिए। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है, इसका सॉल्यूशन आपके दिया हुआ है। ओके, इसके बाद अथवा में दोस्तों से पूछा जा रहा है शुक्ल युग की गद्य की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है, इसका भी आपको सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ओके, इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते प्रश्न 11वां। प्रश्न दोस्तों आपका 11वां है लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी, अथवा पूछा जा रहा है पर्चिंग पावर से लेखक जयनंद कुमार का क्या आशय है। ओके, चलिए इसका भी अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों आप सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका भी आप क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी, इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, अथवा आपका पर्चिंग पावर से लेखक का क्या आशा है, इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो दोस्तों इसका भी क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अगर दोस्तों आप होने वाली बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12वीं के हिंदी के पेपर में 95+ या 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं हिंदी के पेपर में, तो आप अनुराग साड़ी क्लासेस के हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
जिसमें आपको मिलने वाला है ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ, जिसमें आपकी क्या है 1 महीने में आपकी एकदम से तैयारी करा दी जाएगी। साथ ही आपको मिलने वाला है ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओके, तो क्योंकि आपको पता है हिंदी के पेपर में 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपको मिलने वाला है फुल ग्रामर, ओके, जितने भी आपको हिंदी के पेपर में जितनी टाइप की ग्रामर आती है पूरा आपको क्या है ग्रामर दी जाएगी। ओके, साथ ही इसमें आपको ट्रिक के साथ समझाया जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलने वाला है प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर के पेपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ओके, MP बोर्ड में, इसलिए प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिया जाएगा विद सॉल्यूशन के साथ। साथ ही दोस्तों इसमें आपको मिलने वाला है मॉडल पेपर 2023 का सॉल्यूशन। यह सब दोस्तों आपको मिलने वाला है केवल और केवल 199 रुपए में। ओके दोस्तों, तो इसमें आपको क्या है पुस्तक आरोह की काव्यखंड और गद्यखंड विधान अभिव्यक्ति माध्यम सभी को क्या है कवर किया जाएगा। ओके, तो कोर्स को लेने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है 90 39 53 44 79 पर। ओके, अगर अलग से आप क्या है हिंदी का मॉडल पेपर 2023 का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो 21 रुपए में आप ले सकते हैं। व्हाट्सअप करना है 9039534479 पर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका प्रश्नांक 12वां। प्रश्नांक दोस्तों आपका 12वां है लोकोक्ति और मुहावरे में 2 प्रमुख अंतर लिखिए। ओके, अथवा दोस्तों से कहा जा रहा है तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका दिया है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, तो इसका भी क्या है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका दिया है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। ओके, तो इसका भी आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, ये आएगा मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था। अथवा दोस्तों से पूछा जा रहा है तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, तो इसका भी आपको उदाहरण ये दिया हुआ है। तकनीक साहित्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है पूरा सॉल्यूशन, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, ये आपको लिखना है। ओके, टेलीग्राम को ज्वाइन तो ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। ओके, साथ ही इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा। ओके, जिससे मैं आपकी बोर्ड परीक्षा में पूरी सहायता कर सकूँ। ओके, चलिए आगे देख ले प्रश्नांक 13वां। तो प्रश्नांक दोस्तों आपका 13वां है राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। अतः पूछा जा रहा है राजभाषा किसे कहते हैं, किन्हीं 2 राज्य की राजभाषा लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको प्रश्नांक 13वें का भी सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आपको दिया है प्रश्नांक 13वें का सॉल्यूशन, राष्ट्रभाषा की 2 प्रमुख विशेषताएं बतानी, 2 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका दिया है सॉल्यूशन। ओके, 3 विशेषताएं बताई गई हैं, फुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, इसके बाद दोस्तों अथवा वाला देख लेते हैं। अथवा दोस्तों से पूछा जा रहा है राजभाषा किसे कहते हैं, तो ये दिया हुआ है राजभाषा किसे कहते हैं। अब आपको क्या है 2 राज्य बताने, उनकी आपको क्या है राजभाषा बताने। आपके उड़ीसा की हो जाएगी ओरिया और महाराष्ट्र की मराठी आपकी दी हुई है। ओके, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्नांक 14वां। प्रश्नांक दोस्तों आपका 14वां है सिल्वर बैंडिंग का आयोजन क्यों हुआ था। अतः पूछा जा रहा है यशोधर बाबू के चरित्र की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका दोस्तों आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ, तो फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, ये दिया हुआ है सिल्वर बैंडिंग का आयोजन क्यों हुआ, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, इसके बाद अथवा में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है यशोधर बाबू के चरित्र की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ओके, तो ये आपकी 2 विशेषताएं दी हैं यशोधर बाबू की, तो इनका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्नांक 15वां। प्रश्नांक दोस्तों आपका 15वां है एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य 2 प्रमुख बातें लिखिए। ओके, अथवा दोस्तों से पूछा जा रहा है एक सफल साक्षात्कारकर्ता के कौन कौन से गुण होते हैं, संक्षिप्त में लिखिए। ओके, चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दिया है आपका एक अच्छे लेखक के लिए ध्यान देने योग्य 2 प्रमुख बातें। ओके, इसका दोनों बातें दी हुई है, तो आप देख लीजिए पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो इनका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद मैं आपको इसका अथवा वाला बता देता हूँ। अथवा वाला में आपका ये पूछा जा रहा है एक सफल साक्षात्कारकर्ता कौन कौन से गुण होते हैं, संक्षिप्त में लिखिए। ये दिया हुआ है, इनका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। आपके ये पहले 2 पॉइंट हो जाते हैं। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है, आपका ये तीसरा पॉइंट हो जाता है। ओके, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए दोस्तों, तो आपको क्या समझने में दिक्कत नहीं होगी। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख ले अपन प्रश्नांक 16वां। तो दोस्तों आपका प्रश्नांक 16वां आ जाता है निम्नलिखित में आपको क्या है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रघुवीर सहाय का आपको साहित्यिक परिचय देना है। ओके, 2 रचनाएं, भावपक्ष कलापक्ष, भावपक्ष बस है इसमें आपको, और क्या है साहित्य में आपको स्थान पूछा जा रहा है। ओके, भावपक्ष पूछ रहा है तो भावपक्ष पे देख लेंगे अपन। चलिए मैं आपको सभी सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो पहले आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का दिया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपकी रचनाएं हैं, आपकी रचनाएं हैं गीत का अनामिका। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। फिर आपको भावपक्ष पूछा गया तो भावपक्ष भी दिया है, और साहित्य में स्थान पूछा गया तो साहित्य में स्थान आपका दिया हुआ है। इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अथवा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है रघुवीर सहाय का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। ये दी हुई है, क्या हो जाए रचनाएं ये दी हुई है, ये भावपक्ष दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए। और क्या है ये साहित्य में स्थान दिया है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्नांक 17वां। तो प्रश्नांक दोस्तों आपका 17वां में क्या है आपको धर्मवीर भारती और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली साहित्य में स्थान। ओके, चलिए इनका भी मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये दिया हुआ है आपका प्रश्नांक 17वें का सॉल्यूशन। पहले अपन देखेंगे धर्मवीर भारती जी का साहित्यिक परिचय, तो देख सकते हैं रचनाएं दी हैं, फिर भाषा शैली दी हुई है, साहित्य में स्थान दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है बिल्कुल परफेक्ट आपका दिया हुआ, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आगे देखिए। अथवा में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य परिचय, तो ये भी आपका दिया हुआ है, रचनाएं दी हैं, भाषा शैली दी हुई है, आप देख सकते हैं आप, और क्या है साहित्य में आप स्थान भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको प्रॉपर रूप से आपको नोट्स में मिलेगा बेहतरीन तरीके से, और बहुत छोटा ज्यादा बड़ा भी नहीं है, जिससे आप अच्छे तैयार कर सके। इसलिए आप क्या है हिंदी के कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा। ओके, सो आपको अभ्यास प्रश्न पत्र सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च करना है वागसाड़ी क्लासेस। सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, आपको इसे ओपन करना है, इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। फिर मेन मेन्यू को जो बटन लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखना है 12th अभ्यास पेपर 2023 सॉल्यूशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे आना, आपको पूरी तालिका मिल जाएगी। ओके, जहाँ रेड है इसका मतलब है पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। मान लीजिए मुझे क्या है क्लास 12th का सेट डी का सॉल्यूशन चाहिए, तो सेट डी पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या है इसकी पोस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आप इस प्रकार से क्या है वहां से आप देख सकते हैं। स्क्रॉल करते हुए दोस्तों आप नीचे जाएंगे तो आपको पूरा देखिए सॉल्यूशन आपको देखने को मिल सकता है। और पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या है नीचे आपको बटन मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या है सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ देखनी है। नीचे आपको लिखा हुआ है क्लिक हियर इन पोस्टर, पीडीएफ डाउनलोड के लिए पोस्टर पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। आगे देख लेगा प्रश्न क्रमांक 18वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 18वां है, कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। अथवा पूछा जा रहा है कक्षा के छात्र के कक्षा में विलंब से पहुंचने पर शिक्षक छात्र में संवाद आपको लिखना है। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूं। तो पहले आपको कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता हेतु आपको एक विज्ञापन बनाकर लिखना है। ये विज्ञापन किस प्रकार से बनाना है ये दिया हुआ है। ओके, तो भाषण शॉर्ट ले सकते हैं आप इसका, ये पूरे इस प्रकार से आपको विज्ञापन बनाना सजाकर आप बना लीजिएगा। जो इंग्लिश में आपको जो पोस्टर बनाना पड़ता है वही है। ओके, तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। चलिए अथवा मैं आपको बता देता, अथवा में पूछा है आपका छात्र के कक्षा में विलंब से पहुंचने पर शिक्षक और छात्र के बीच संवाद आपको लिखना है। तो अगर आप संवाद लिखना चाहते हैं तो ये दिया हुआ है। पहले विद्यार्थी कहता है, ओके, फिर इसके बाद अध्यापक कहता है, फिर विद्यार्थी अध्यापक, या पूरा संवाद दिया है। संवाद मतलब बातचीत पूरी लिखनी है, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो फास्ट इंस्टॉल लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 19वां दोस्तों आपको पूरा क्या है आपको काव्यांश दिया, इसका आपको पढ़कर सॉल्यूशन देखना है। ओके, तो पढ़ लीजिएगा, मैं आपको कहा क्रम से सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ओके, तो पहले इसमें आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो ये दिया हुआ आपका पहले गद्यांश, तो आप देख सकते हैं आपको पूरा गद्यांश दिया हुआ है। ओके, ये आप पूरा देख सकते हैं आपका गद्यांश दिया हुआ है। चलिए मैं क्रम से आपको उनका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो पहले पूछा जा रहा है आपका उपयोग गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो उपयोग गद्यांश का शीर्षक है आपका संयुक्त परिवार। ओके, दूसरा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है आधुनिक युवा पीढ़ी की अब संयुक्त परिवार के बारे में क्या सोच है, तो इसका भी सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, फिर आपको तीसरे क्वेश्चन पूछा जा रहा है संयुक्त परिवार को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, तो उसका भी सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, सब आपको बनाए लिखना है, आपको बेहतरीन तरीके से कॉपी में लिखना है और 100 में 100 नंबर लाना है। ओके, इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये तो आपका आपका 80 नंबर का पेपर है। ओके, चलिए अथवा देख लेते हैं। अथवा में आपका ये दिया हुआ है पूरा आपका गद्यांश, ये आपका काव्यांश दिया हुआ है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए, इनका आपको सॉल्यूशन बताने हैं। चलिए इसे भी अपन देख लेते हैं। ये आपका ये दिया हुआ है अथवा वाला का। ओके, ये आपको पूरा दिया है काव्यांश। ओके, तो पहले का आपको पूछा जाएगा उपयोग काव्यांश का शीर्षक क्या है, तो गीत फरोश इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कवि को गीत बेचने में शर्म क्यों नहीं आती, तो इसका भी सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, जो व्हाइट कलर से है, ये पूरा आपका सॉल्यूशन है। ओके, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। तीसरा आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त काव्यांश का मूल भाव लिखिए, तो ये मूल भाव दिया है, इसका भी क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख ले प्रश्न क्रमांक 20वां। तो प्रश्न क्रमांक 20वां में दोस्तों आपको क्या है ये आपका जो पद्यांश दिए हैं 2 ठो, इनमें आपको क्या है संदर्भ प्रसंग आपको क्या है व्याख्या करनी है। ओके, चलिए इनका भी सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। आप क्या है देख सकते हैं इनका काव्यांश को, तो क्या हमसे मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो पहला है आपका दूध कहो अब दूध कहो, ये आपका तुलसीदास जी वाला है। ओके, तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से आपको प्रसंग लिखना है। तो ये आपको दिया है आपका पद्यांश। ओके, काव्यांश दिया है। अब इसका आपको प्रसंग किस प्रकार से लिखना है, ये आपको प्रसंग दिया है। फिर इसके बाद संदर्भ लिखना है, तो ये आपका संदर्भ भी दिया हुआ है, तो फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको क्या है भावार्थ लिखना है या व्याख्या करनी, तो ये आपका भावार्थ भी दिया है, इसका भी क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। अथवा वाला देख लेते हैं। अथवा वाले काव्यांश से आपका है छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अधड़ के कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, ये वाला दिया है। इसका आप देख लीजिए प्रसंग किस प्रकार से लिखना है, तो इस प्रकार से आपको क्या है इसका प्रसंग लिखना है, तो इसका भी क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। इसके बाद आपको संदर्भ ये इस प्रकार से लिखना है, तो उसका भी आंसर ले लीजिए। फिर ये आपका दिया है भावार्थ, इस प्रकार से लिखना है, तो इसका भी क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 21वां। की दोस्तों 21वां में आपको क्या करना है, आपको क्या है गद्यांश दिए हैं, 2 गद्यांश दिए हैं। ओके दोस्तों, इनका आपको क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्यान की भी करनी है। तो पहला आपको जो आपको दिया है गद्यांश, भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध यह कठिन है, ये वाला दिया है। ओके, तो आपको क्या है संदर्भ प्रसंग किस प्रकार से लिखना है, तो आप प्रसंग देख लीजिए, ये आपका प्रसंग दिया है। फिर इसके बाद संदर्भ दिया है, तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये हो जाता है आपका। इसके बाद फिर आपको भावार्थ लिखना है, तो भावार्थ भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फिर आपको विशेष भी लिख देना पड़ता है, तो विशेष भी आपको क्या है विशेष इसमें ये भी आपका दिया है, तो इसका भी क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हुआ था। अथवा वाला आपका ये दिया है यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार की सार्थकता भी मनुष्य देता है,
ये आपका अथवा दिया है गद्यांश, इसका भी आप प्रसंग देख सकते हैं। ये आपका फिर इसके बाद संदर्भ दिया है तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको दिया है व्याख्या, तो उसका भी आया है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आप देख सकते हैं जो आपको मिल रहा है कितना क्वालिटीबद्ध मिल रहा है। इसलिए ओके दोस्तों, जो आपकी फीस लगती है तो यूं ही नहीं, इनको कई टीचर क्या है टाइप करके बेहतरीन तरीके से आपको बनाते हैं। ओके, जिससे आपको पढ़ने में सरल और सुविधाजनक लगे। ये आपका विशेष भी दिया है तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न 22वां। इसमें दोस्तों आपका 22वां है, विद्यालय के प्रचार को विद्यालय के बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन लिखना है, अथवा में आप एक छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रहे हैं। अपने पिताजी को पत्र लिखते हुए परीक्षा हेतु अपनी संतोषजनक तैयारी की जानकारी देना है। ओके, चलिए इनका भी सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है पूरा स्क्रीनशॉट, आप इसका ले सकते हैं आप। ओके, ये आपका पूरा दिया है किस प्रकार से आपको लिखना है, तो इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने देख लिया होगा। अथवा वाला देख लेते, अथवा दोस्तों अथवा वाला अगर आपको करना है, आप एक छात्रावास में रह रहे हैं, अपने पिताजी को पत्र आपको लिखना है किसकी परीक्षा हेतु अपनी संतोषजनक तैयारी के लिए। तो इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने दिया है किस प्रकार से आपको लिखना है, ये देख लिया। मैंने आपको कहा पूरा पेपर अथवा सहित बताया है। अगर अथवा सहित आपको पेपर करने के लिए कहा है तो आप अथवा सहित करिएगा। ओके, बाकी एक करना है तो आप जो भी आपको पसंद है वो कर लीजिएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख ले। आपको पता है किसी भी आपको एक विषय में रूपरेखा लिखनी है, 4 नंबर का है, कोई भी आपके दिए हैं इतने सारे, तो आप देख लीजिएगा। बहुत मैंने तो इसमें पीडीएफ में तो आपके सभी के दिए हुए आप देख सकते हैं। पीडीएफ में सभी जितने टॉपिक है सभी का क्या है बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरे दिया है। लेकिन आप क्या है अपने से कोई भी कर लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस प्रकार से हमने क्या है कक्षा 12वीं का हिंदी का सेट डी का फुल सॉल्यूशन कर लिया है, साथ ही मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, और अभी तक आपने रोगा सारी क्लासेस सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपकी क्या है होने वाली बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार से पूर्ण रूप से आपकी सहायता कर सकूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।